ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णबालां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 16। यह दोषो मां प्रणीतं गुरु भीष्म कर्ण नातृत्रिगत शैल सैंधव बालिकाद्यै अस्त्राणि अमोघ महिमानि निरूपितानि नोपर्षुर् नरहरि दर्शम इवासुराणि। Translation. Great generals like Bhishma, Drona, Karna, Bhurishrava, Shusharma, Shailya, Jayadrath and Bhalika all directed their invincible weapons against me. But by his grace, they could not even touch a hair on my head. Similarly, Prahlad Maharaj, the supreme devotee of Lord Narsingadev, was unaffected by the weapons the demons used against him. तो अर्जुन बोल रहे हैं कि कृष्ण की कृपा से कुरुक्षेत्र के रणभूमि में बहुत सारे महारथी थे जिन्होंने जो अस्त्र जिसको रोकना असंभव था, ये सब अस्त्र उन्होंने उपयोग किया था। कौन कौन से महारथी थे? भीष्म, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रव, सुशर्म, शैल्य, जयद्रथ, भालिका, इन सब लोगों ने अस्त्र छोड़ा, पर भगवान कृष्ण की कृपा से मेरे सर का बाल भी बांका नहीं हुआ। नथिंग हैपेंड, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। अर्जुन उदाहरण दे रहे हैं, जैसे प्रहलाद महाराज को, क्योंकि नरसिंहदेव के परम भक्त हैं, उनको मारने के लिए हिरण्यकशिपु और असुर ने इतना प्रयास किया अलग अलग तरीके से, पर प्रहलाद महाराज को कोई कुछ कर नहीं पाया क्योंकि कृष्ण ने उनकी ही रक्षा की। तो अर्जुन यहाँ पे युधिष्ठिर को बोल रहे हैं ये सब हुआ क्योंकि कृष्ण की कृपा मेरे ऊपर है। परपोर्ट। द हिस्ट्री ऑफ प्रहलाद महाराज, द ग्रेट डिवोटी ऑफ नरसिंहदेव, इज नरेटेड इन द 7th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो प्रहलाद महाराज की जो कहानी है 7वें स्कंद में आता है। तो वर्णन आता है कि प्रहलाद महाराज को मारने के लिए हिरण्यकशिपु ने बहुत प्रयास किया, पर्वत के ऊपर से फेंका, हाथी के नीचे डाल दिया, सांपों के बीच में डाल दिया, आग में डाल दिया, विष पिलाया, बहुत कुछ प्रयास किया, पर प्रहलाद महाराज मरे नहीं। प्रहलाद महाराज, a small child of only 5 years, became the object of envy for his great father Hiranyakashipu only because of his becoming a pure devotee of the Lord. 5 साल का बालक प्रहलाद। बहुत बार हमारी भक्ति में हमको लगता है कि भक्ति के मार्ग में बहुत कष्ट है। हम सबको लगता है कि मेरा ज़िंदगी का कष्ट सबसे ज़्यादा है। हमको लगता है कि और कोई मेरे परिस्थिति में होता था भक्ति करना बहुत मुश्किल है, पर हमारा जो परिस्थिति है प्रहलाद महाराज के सामने कुछ भी नहीं है कि नहीं। 5 साल का लड़का रक्षा करने के लिए पिता ही होते हैं।
पर पिता इतना प्रयास कर रहे हैं मारने के लिए, और एक ही भक्त है। ये भी हमारा एक्सक्यूज रहता है बहुत बार भक्तों को, मुझे भक्तों का संग नहीं मिलता इसलिए मैं भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति क्यों नहीं कर सकता, उसके हज़ारों रीज़न्स है हमारे पास। मेरा ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स है, आपको क्या पता है मेरे ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और मेरे पास भक्तों का संग नहीं है, कुछ भी नहीं है। पर प्रहलाद महाराज जी के पास प्रॉब्लम्स इतना सब कुछ था, और एक ही भक्त पूरे राज्य में, इमेजिन करो पूरे राज्य में एक ही भक्त, बाकी सब असुर, और उनका भी प्रचार चल रहा है प्रहलाद महाराज को अभक्त बनाने के लिए। पर प्रहलाद महाराज फिर भी भक्त हैं, इसलिए जो भक्त है एक्सक्यूज़ नहीं देता, कुछ एक्सक्यूज़ नहीं देता, वो अपना भक्ति करता रहता है। तो प्रहलाद महाराज 5 साल की उम्र के बच्चे, इनके पास इतना दृढ़ता था कि हिरण्यकशिपु परेशान हो गया। तो प्रहलाद महाराज के पास सब कुछ अच्छा गुण था, पर हिरण्यकशिपु क्रोधित हो रहा था क्योंकि प्रहलाद महाराज भगवान के भक्त हैं। तो बहुत बार ये मेंटालिटी कलयुग के माता पिताओं में आता है। तो लोगों को लगता है कुछ भी बन जाओ पर इस्कॉन का भक्त मत बनो, दारू पिया चलेगा, कुछ भी क्या चलेगा, भक्त मत बनो। तो ये ईर्ष्या है। तो पेरेंटिंग का डेफिनेशन आजकल चेंज हो गया। पेरेंटिंग का डेफिनेशन मतलब सही माता पिता, मतलब जो चाहते हैं कि अपने भक्त, अपने जो पुत्र हैं प्रहलाद महाराज की तरह भक्त बने। तो हिरण्यकशिपु के पास सब कुछ था। भागवतम में 7वें स्कंद में वर्णन आता है, हिरण्यकशिपु सभी देवताओं को कंट्रोल करता था। वो जब आसमान में देखता था इंद्र बारिश करते थे, सूरज की ओर देखता था तो सूरज का टेम्परेचर कम होता था, सिर्फ आंख के माध्यम से। इतना कंट्रोल था उसके पास। पर एक व्यक्ति ने उसका ज़िंदगी परेशान कर दिया, खुद का बेटा, और वो भी 5 साल का। बड़े बड़े देवताओं के साथ उसने जीत लिया, पर ये बेटे को जीत नहीं पाया। तो ये भौतिक दुनिया ऐसा है। हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु का मतलब क्या है? हिरण्य का मतलब है पैसा, धन, सोना, और कशिपु का मतलब है सॉफ्ट बेड, मुलायम गद्दी। तो लोगों को 2 ही चीज़ चाहिए हिरण्यकशिपु का मेंटालिटी, पैसा चाहिए और इंद्र भोग चाहिए। पर हिरण्यकशिपु भी, जो आजकल के लोगों के पास लीडर्स रहता है ना, रोल मॉडल्स रहता है, हीरो। तो आजकल के हीरो, आजकल के लोगों का सबसे बड़ा हीरो है हिरण्यकशिपु। मतलब इतना इंद्र भोग पाया था उसने, इतना कंफर्ट पाया था, इतना धन पाया था, फिर भी असंतुष्ट है। भागवतम बताता है क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रियां नियंत्रित नहीं है, और उसकी ज़िंदगी में एक व्यक्ति है जो उसको कष्ट देता है। तो ये भौतिक दुनिया का ये नेचर है, मन का ये नेचर है कि हमारे पास जितना भी सुख रहेगा, एक प्रॉब्लम अवश्य रहेगा जिसके वजह से हमारे जो पूरे सुख है वो खराब हो जाता है कि नहीं? जैसे हम चलते हैं और पैर में कांटा घुस जाता है, तो हमारा पूरा फोकस किस पे रहता है? वही जगह पे रहता है। तो मन का वही नेचर है, सब कुछ अच्छा है पर एक चीज़ गड़बड़ है, उसी पे फोकस करके पूरा त्रस्त रहता है और दुखी रहता है। तो हिरण्यकशिपु इतना ईर्ष्यालु था अपने बच्चे के प्रति, और बच्चे का दोष क्या था? एक ही दोष था, हरे कृष्णा जप कर रहा था। तो लोगों को लगता है ये सबसे बड़ा दोष है, हरे कृष्णा जप कीर्तन करते हैं। हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में थे, हरे कृष्णा का मंत्र का जप कर रहे थे, पर मुस्लिम लोगों को प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम किसके लिए है? उन्होंने कुछ किया क्या? नहीं, उनका प्रॉब्लम है कि हरे कृष्णा का जप कर रहे हैं। तो जब कोई करने लगता है लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने लगता है। तो ये हिरण्यकशिपु का पीढ़ी है, अभी भी चल रहा है। द डीमन फादर एम्प्लॉयड ऑल हिज वेपन्स टू किल द डिवोटी सन प्रहलाद, बट बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड ही वाज सेव्ड फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेंजरस एक्शंस बाय हिज फादर। तो ये पिता ने बहुत प्रेम दिखाया अपने बच्चे को, मारने का बहुत प्रयास किया। तो अल्टीमेटली ये दुनिया में लोग बोलेंगे प्यार है, पर प्यार व्यार कुछ होता नहीं है, सब स्वार्थ होता है। कब समझ में आता है? जब जो व्यक्ति आप जिनसे प्यार करते हैं वो आपके स्वार्थ के बीच में आता है, वही व्यक्ति दुश्मन बन जाता है। प्रहलाद महाराज पिता के लिए सबसे जिनसे ज़्यादा प्रेम करते हैं वो खुद का बच्चा है, पर खुद के बच्चे को भी मारने के लिए तैयार हो गए हिरण्यकशिपु, क्योंकि उनके इंद्र तृप्ति में बाधा लेके आ रहा है। वैसे हम अभी जन्माष्टमी आ रहा है,
तो कृष्ण के जन्म के पहले कंस देवकी को लेके जा रहा है। कंस बहुत प्रेम करता था देवकी से, कि प्रिय बहन थी। पर जब कंस ने सुना कि देवकी का 8वां पुत्र मुझे मारने वाला है, तो कंस का विचार पूरा चेंज हो गया और तलवार लेके देवकी को मारने के लिए तैयार है। तो इसलिए जब हमारे इंद्रिय भोग के बीच में कोई आता है तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। और हिरण्यकशिपु ने इतना प्रयास किया प्रहलाद को मारने के लिए, पर प्रहलाद महाराज बच गए क्योंकि कृष्ण की कृपा है। मारे कृष्ण राके कृष्ण मारे के, कि भगवान अगर किसी को बचाना चाहते हैं कोई भी उनको मार नहीं सकता। ही वॉज थ्रोन इन अ फायर। तो क्या क्या कोशिश किया हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए? आग में डाल दिया, वॉज थ्रोन इन अ फायर। इन बॉइलिंग ऑयल, उबलते हुए तेल में डाल दिया। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, सबसे बड़े चट्टान में से नीचे गिरा दिया। अभी भी अहोबलम में वो चट्टान है, यहाँ से गिराया प्रहलाद को। अंडरनीथ द लेग्स ऑफ एन एलिफेंट, जो पागल हाथी है उसके पैर के नीचे डाल दिया। ही वॉज एडमिनिस्टर्ड पॉइजन, और फाइनली विष पिला दिया प्रेम से, पियो। एट लास्ट द फादर हिमसेल्फ टुक अप अ चॉपर टू किल हिज सन, एंड thus Nrsimhadev appeared and killed the heinous father in the presence of the son. तो फाइनली इतना गुस्सा होके हिरण्यकशिपु स्वयं एक तलवार लेता है प्रहलाद को मारने के लिए। फिर उस समय नरसिंहदेव आते हैं और हिरण्यकशिपु को मार देते हैं, पिता को मार देते हैं पुत्र के सामने। Thus no one can kill the devotee of the Lord. तो ये सिद्ध होता है कि भगवान के भक्तों को कोई मार नहीं सकता। कौन्तेय प्रतिजाने ही नमे भक्त प्रणश्यति। Arjuna was also saved by the Lord, although all dangerous weapons were employed by his great opponents like Bhishma. तो पूरा महाभारत युद्ध पढ़ेंगे तो एक चीज बहुत क्लियरली दिखता है कि कैसे कृष्ण ने हर एक मोड़ पे पांडवों और अर्जुन को बचाया, हर एक मोड़ पे। तो इससे साबित होता है कि अगर भगवान की कृपा है उनके भक्तों के ऊपर, कोई ऐसे भक्तों को मार नहीं सकता। तो प्रॉपर इसके बाद आगे है इन योद्धाओं के बारे में जिनका नाम है, यहाँ पे थोड़ा हर एक योद्धा के बारे में समझाते हैं। कर्ण, born of Kunti by the sun god prior to her marriage with Maharaj Mandu. Karna took his birth with bangles and earrings, extraordinary signs of an undaunted hero. तो कर्ण का जन्म कुंती से होता है, सूर्य देव से, कुंती के शादी के पहले। तो कर्ण जब जन्म लेता है बच्चा, कंगन के साथ और कुंडल के साथ जन्म लेता है। उसके बाद कवच भी होता है। तो इसे समझ में आता है कि बहुत महान योद्धा रहेगा। इन द बिगिनिंग हिज नेम वॉज वसुसेन, बट व्हेन ही ग्रू अप ही प्रेजेंटेड हिज नेचुरल बैंगल्स एंड इयररिंग्स टू इंद्रदेव, एंड देयरफॉर ही बिकेम नोन एज वैकर्तन। तो प्रॉपर लिख रहे हैं कि कर्ण का जन्म का नाम था वसुसेन, पर क्योंकि युद्ध के पहले इंद्रदेव आते हैं तो कर्ण का स्वभाव था ब्राह्मणों को दान देता था, उसको दान देने में अच्छा लगता था। क्योंकि कर्ण के ज़िंदगी में सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई दिया ही नहीं, तो उसके मन में एक हमेशा उसके ज़िंदगी में कंप्लेन था, मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया। क्योंकि हर कोई देखता था, मुझे बोलता था सूतपुत्र सूतपुत्र। तो वो ओवरकम करने के लिए जब दुर्योधन उसको अंग का राजा बनाता है, अंग देश का, तो कर्ण दान देना शुरू करते हैं, क्योंकि दान देने से नाम भी मिलता है। तो गीता में भगवान बोलते हैं कि आप कुछ भी करेंगे, दान भी देंगे, वो भी 3 गुणों में होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। हाँ, तो जो रजोगुण में जो दान देता है वो दान देता है, पर किस लिए देता है? ताकि वो प्रसिद्ध हो जाए, उसका नाम ऊंचा आ जाए। तो कर्ण दान देता था। तो इसलिए इंद्र युद्ध के पहले अपने पुत्र अर्जुन को बचाने के लिए ब्राह्मण के रूप में जाते हैं, और वर्णन आता है कि इंद्र कर्ण को शक्ति अस्त्र देते हैं, और कर्ण उनका जो कुंडल है वो इंद्र को देता है, इसलिए उसका नाम बनता है वैकर्तन। आफ्टर हिज बर्थ फ्रॉम द मेडन कुंती ही वॉज थ्रोन इन द गैंजेस। तो कुंती जब कर्ण को जन्म देती है तो वो एक टोकरी में डाल के गंगा में बहा देती है। लेटर ही वॉज पिक्ड अप बाय अधिरथ
and he and his wife Radha brought him up as their own offspring. तो ये जो बच्चा है अधिरथ और उनकी जो पत्नी है राधा, ये बच्चे को उनका पालन पोषण करते हैं. कर्ण was very charitable, especially towards the brahmanas. तो कर्ण बहुत दान देता था, especially ब्राह्मणों को. There was nothing he could not spare for a brahmana. तो उनका दान देने का स्पिरिट इतना था कि ब्राह्मण कुछ भी मांगे वो दे देंगे. In the same charitable spirit, he gave in charity his natural bangles and earrings to Indradev, who being very much satisfied with him, gave him in return a weapon called Shakti. तो जब इंद्रदेव आते हैं तो कर्ण उनको कुंडल और उनके जो कंगन है वो दे देते हैं, और इंद्रदेव उनको इन रिटर्न एक अस्त्र देते हैं जिनका नाम है शक्ति. तो ये भी लोग बोलते हैं देखो कर्ण कितना दानशूर था, अपना कुंडल और कवच सब कुछ दे दिया इंद्रदेव को. बट एक्चुअली ये रिटर्न बार्गेन था, क्योंकि कर्ण के पास अर्जुन ने जब वनवास में थे, हमने देखा कि अर्जुन ने काफ़ी सारे अस्त्र अर्जन किया थे, शिव जी से, इंद्र से, काफ़ी कुछ. पर कर्ण के पास हालांकि बहुत कुछ बोलता था, मैं अर्जुन को मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, पर कर्ण के पास प्रैक्टिकली कुछ अस्त्र नहीं था अर्जुन को मैच करने के लिए. इसलिए जब इंद्र बोले कि तुम्हारा कुंडल मुझे दे दो, मैं तुमको शक्ति अस्त्र दे दूंगा, कर्ण तैयार हो गया, क्योंकि उसको पता था ये एक ही अस्त्र मेरे युद्ध में काम में आएगा. तो ये बिना हेतु का दान नहीं था, निस्वार्थ दान नहीं था, उसमें भी उसका स्वार्थ था. He was admitted as one of the students of Dronacharya, and from the beginning there was some rivalry between him and Arjuna. तो ये भी लोग बोलते हैं कि द्रोणाचार्य ने कर्ण को स्वीकार नहीं किया था उनके गुरुकुल में, क्योंकि उसका जन्म सूत परिवार में हुआ था. पर ऐसा नहीं है. हाँ, भारत में वर्णन आता है कि द्रोणाचार्य ने कर्ण को सिखाया था, पर शुरुआत से ही कर्ण अर्जुन के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न करने लगा. Seeing his constant rivalry with Arjuna, Duryodhana picked him up as his companion, and this gradually grew into greater intimacy. तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं कि जब दुर्योधन देखता है, दुर्योधन बहुत चालाक है, तो दुर्योधन जब देखता है कि बचपन से ही कर्ण अर्जुन के प्रति ईर्ष्या है, तो दुर्योधन क्या करता है, कर्ण के साथ दोस्ती कर लेता है, क्योंकि जो पांडव का दुश्मन मेरा दोस्त बना लेता है कर्ण को. और कर्ण का प्रॉब्लम क्या था, उसको मान सम्मान कोई दे नहीं रहा था, क्योंकि उसके पास राज्य नहीं था. तो दुर्योधन तुरंत एक अंग राज्य दे देता है, बोलता है आज से तू राजा, तुम भी ले लो, ऐश करो, दे देता है एक राज्य. तो इसलिए दुर्योधन और कर्ण दोस्त बन जाते हैं. He was also present in the great assembly of Draupadi Swayamvar function, and when he attempted to exhibit his talent in that meeting, Draupadi's brother declared that Karna could not take part in the competition because of his being the son of a Shudra carpenter. तो हमने देखा कि द्रौपदी के स्वयंवर में भी कर्ण उपस्थित थे, और जब कर्ण जाने वाले थे वो टेस्ट को पास करने के लिए, तब द्रौपदी के भाई जो है धृष्टद्युम्न, वो बोलते हैं कि नहीं, कर्ण भाग नहीं ले सकता क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं है. Although he was refused in the competition, still when Arjuna was successful in piercing the fish target on the ceiling and Draupadi bestowed her garland upon Arjuna, Karna and other disappointed princes offered an unusual stumbling block to Arjuna while he was leaving with Draupadi. तो वर्णन आता है कि अर्जुन जीत गए द्रौपदी के हाथ को, और जब लेके जा रहे थे कर्ण इत्यादि सब, दुर्योधन सब मिलके अर्जुन पे आक्रमण करते हैं और अर्जुन हरा देते हैं. तो अब जो फाइनल युद्ध है कुरुक्षेत्र युद्ध, कर्ण अर्जुन के पहले, उसके पहले भी देखेंगे जब भी अर्जुन और कर्ण सामने आए हैं, हर बार अर्जुन ने कर्ण को हराया है. ये एक एपिसोड है स्वयंवर के समय जब कर्ण अर्जुन को आक्रमण करते हैं और अर्जुन कर्ण को हरा देते हैं. दूसरे बार जब विराट देश में अज्ञातवास के समय कर्ण, दुर्योधन इत्यादि सब जाते हैं, अर्जुन अकेले सबको हरा देते हैं. और तीसरे बार जब दुर्योधन वनवास में पांडव से मिलने के लिए जाता है और एक गंधर्व दुर्योधन को पकड़ लेता है, तो उस समय कर्ण आके दुर्योधन को बचाने का प्रयास करता है, पर वो गंधर्व कर्ण को हरा देते हैं, और फाइनली अर्जुन जाके दुर्योधन को बचाते हैं. तो काफ़ी इंसिडेंसेस में समझ में आता है कि पहले से ही
अर्जुन कर्ण से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। स्पेसिफिकली कर्ना फॉट विथ हिम वेरी वैलियंटली बट ऑल ऑफ देम वर डिफीटेड बाय अर्जुना। तो जब अर्जुन द्रौपदी को लेके जा रहे थे, कर्ण ने बहुत जोरदार युद्ध किया पर अर्जुन ने उनको हरा दिया। दुर्योधन was very much pleased with Karna because of his constant rivalry with Arjuna, and when he was in power, he enthroned Karna in the state of Anga. तो दुर्योधन बहुत खुश हो गया कर्ण के अंदर अर्जुन के प्रति जो गुस्सा है, ईर्ष्या, वो देख के दुर्योधन बहुत खुश हो गया और दोस्ती को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कर्ण को अंग का राजा बना दिया। Being baffled in his attempt to win Draupadi, Karna advised Duryodhan to attack King Drupada, for after defeating him, both Arjuna and Draupadi could be arrested. तो जब अर्जुन द्रौपदी को लेकर जाते हैं तो कर्ण दुर्योधन को बोलते हैं चलो हम द्रुपद महाराज पे आक्रमण करेंगे, पर द्रोणाचार्य बोलते नहीं। बट द्रोणाचार्य rebuked them for this conspiracy and they refrained from the action. Karna was defeated many times not only by Arjuna but also by Bhimsen. तो आप महाभारत युद्ध पढ़ेंगे तो मैंने 2-3 इंसिडेंट बताया, यहाँ पे अर्जुन ने कर्ण को हरा दिया। अब युद्ध में भी देखेंगे भीम ने बहुत बार कर्ण को हराया 18 दिन के युद्ध में, क्योंकि ये युद्ध में सब लोगों ने अपना टारगेट चुन के रखा था। राइट, भीम का टारगेट था दुर्योधन के 100 पुत्र, अर्जुन का टारगेट था कर्ण, युधिष्ठिर का टारगेट था शैल्य, नकुल का शकुनी, सब लोगों ने अपना अपना टारगेट बना के रखा था। तो इसलिए जब भीम जाते थे और कर्ण को मारने का अवसर मिलता था, भीम कर्ण को छोड़ देते थे, क्योंकि उनको पता था ये टारगेट अर्जुन ने मार किया है। राइट, तो भीम भी बहुत बार कर्ण को मार देता था, पर भीम ने छोड़ दिया कर्ण को। बट द्रोणाचार्य, Karna was defeated many times not only by Arjuna but also by Bhimsen. He was the king of the kingdom of Bengal, Orissa and Madras combined. तो प्रॉपर बोल रहे हैं शायद अंग देश उस समय का बंगाल, ओडिशा और मद्रास तीनों का राजा था। Later on, he took an active part in the Rajasuya sacrifice of Maharaj Yudhishthir, and when there was gambling between the rival brothers designed by Shakuni, Karna took part in the game, and he was very much pleased when Draupadi was offered as a bet in the gambling. तो राजसूय यज्ञ के समय भी कर्ण ने थोड़ा बहुत मदद किया था युधिष्ठिर को, पर जब फाइनली जब द्यूत क्रीड़ा हुआ और कौरव और युधिष्ठिर पांडवों के बीच में ये द्यूत क्रीड़ा चल रहा था, तो फाइनली जब युधिष्ठिर सब कुछ हार गए और उन्होंने बोला कि कर्ण ने एक्चुअली दुर्योधन को बोला अभी युधिष्ठिर को बोलो द्रौपदी को दाव पे लगाने के लिए। इसलिए जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दाव पे लगाया और द्रौपदी को हार गए, कर्ण बहुत खुश हो गया। तो जिन लोगों को लगता है कि कर्ण का हस्ती बहुत महान है, तो ये पढ़ के समझ में आएगा कि कर्ण का एक्चुअली दूसरा एक एंगल भी है, जो हम आचार्यों से जब सुनेंगे सही माध्यम से तभी हमको समझ में आएगा। दिस फेड इज ओल्ड ग्रज व्हेन द्रौपदी वाज इन द गेम, he was very enthusiastic to declare the news, and it is he who ordered Dushasan to take away the garments of both the Pandavas and Draupadi. तो इसलिए जब द्रौपदी को दांव पे लगाया युधिष्ठिर ने और द्रौपदी हार गई, को हरा दिया, तो समय कर्ण बहुत उत्साही हो जाता है, क्योंकि उसको लगा वो समाने का मैंने बदला लिया, क्योंकि द्रौपदी ने मुझे ना किया वो स्वयंवर में, मैंने अभी बदला लिया है। और कर्ण दुशासन को बोलता है जाओ अभी द्रौपदी का वस्त्र निकालो। तो कर्ण बोलता है he asked Draupadi to select another husband because being lost by the Pandavas she was rendered a slave of the Kurus। इतना ही नहीं, वो द्रौपदी को बोलता है अभी आप और एक पति को चुनो, वो 5 पति तो चले गए आपके, बेकार है, और एक पति को चुन लो हम में से। तो इसलिए जब रणभूमि में कर्ण का वो पहिया फंस जाता है मिट्टी में, और कर्ण कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं बाण चलाओ, उड़ाओ उसका सर। तो अर्जुन बोलता है अर्जुन रूल्स पता है क्या, जो नीचे है बिना अस्त्र शस्त्र का उस पर वार नहीं करते। तो कृष्ण बोलते हैं वाह अभी तुमको रूल्स याद आ रहा है। तो बोल रहे हैं जब अभी तुम नीति के बारे में बात कर रहे हो, तो द्रौपदी का वस्त्र हरण किया, ये सब अपमान किया द्रौपदी का, तब तुमको नीति पता नहीं था। जब तुम लोगों ने सब मिलके अभिमन्यु का हत्या किया, 16 साल का बच्चा है, 7 महारथी मिलके हत्या किया, तब तुमको नीति का पता नहीं है, इसलिए हमको भी वही नीति हम यूज करेंगे।
तो कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं चलाओ, सोचो मत। He was asked by Draupadi to select another husband because being lost by the Pandavas, she was rendered a slave to the Kurus. He was an enemy of the Pandavas and whenever there was an opportunity, he tried to curb them by all means. तो हालांकि उसका जन्म कुंती से और सूर्यदेव से हुआ था, उसके अंदर आसुरी प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा था। तो क्योंकि वो पिछले जन्म में एक असुर था, सहस्त्र कवच करके, वो असुर इसमें प्रवेश कर दिया था, तो इसलिए उसका हमेशा पांडवों के प्रति गुस्सा था, शत्रु के रूप में मानता था और हर एक अवसर पे पांडवों को हानि पहुंचाने का प्रयास करता था। During the battlefield of Kurukshetra, he foresaw the conclusive result and he expressed his opinion that due to Lord Krishna's being the chariot driver of Arjuna, the battle should be won by Arjuna. तो पहले से उसको पता था कर्ण को कि वो लोग जीतने वाले नहीं है, क्योंकि कर्ण को पता था कि कृष्ण भगवान है, जब तक कृष्ण है पांडव ही जीतेंगे। फिर भी कृष्ण ने बहुत बार आके कर्ण को मनाने का प्रयास किया, दुर्योधन की कंपनी को छोड़ दो, पर कर्ण बोला नहीं, कोई भी रहेगा, दुर्योधन कुछ भी कार्य करेगा वो मेरा दोस्त है, वो जो भी करेगा उसके पच्चीनों पे मैं चलूंगा। During the battlefield of Kurukshetra, he was always differed with Bhishma, and sometimes he was proud enough to say that within 5 days he could finish up the Pandavas if Bhishma would not interfere with his plans of action. तो हमेशा भीष्म और कर्ण के बीच में झगड़ा होता था, क्योंकि भीष्म जब युद्ध के पहले दुर्योधन भीष्म को पूछता है हमारे पांडव का रिकॉर्ड दे दो हर एक का, किसके पास कितना क्षमता है, तो भीष्म बोलते हैं ये महारथी है, ये महारथी है, और कर्ण को देख के बोलते हैं ये अर्धरथी है, आधा भी रथी नहीं है, महारथी छोड़ो हाफ वॉरियर भी नहीं है। तो कर्ण को बहुत गुस्सा आता है और कर्ण बोलता है जब तक भीष्म रहेंगे मैं युद्ध में आऊंगा ही नहीं। तो भीष्म 10 दिन रहते हैं, 18 दिन युद्ध में से 10 दिन भीष्म रहते हैं, 10 दिन कर्ण पिक्चर में है ही नहीं। दुर्योधन का दोस्त बोलते हैं अपने आप को, पर सबसे मेन युद्ध में मेन 10 डेज कर्ण है ही नहीं। कर्ण क्या करते हैं, पीछे से लोगों को जो बाण खत्म होता है वो आके सप्लाई करता है। तो कर्ण, कृष्ण इतने बुद्धिमान है, कृष्ण जाके कर्ण को अभी भी बोलते हैं, कृष्ण चाहते हैं कि कर्ण को थोड़ा बहुत भक्ति का अवसर मिले, तो कृष्ण जाके बोलते हैं देखो 10 दिन जब तक भीष्म है उस तरफ से युद्ध नहीं कर सकते, वो 10 दिन तो हमारे साइड से युद्ध करो, उतना तो पुण्य मिलेगा। कर्ण तैयार नहीं है, पर कर्ण बहुत कुछ बड़ा बोलता है, वो बोलता है कि भीष्म को निकालो, मैं 5 दिन में युद्ध को समाप्त करके देखूंगा। पर जब कर्ण आता है कुछ कर नहीं पाता। बट ही वॉज वेरी मच मॉडिफाइड व्हेन भीष्म डाइड। तो हालांकि भीष्म बहुत बार कर्ण को टोकते थे, पर कर्ण भीष्म से प्रेम भी करता था, तो इसलिए जब भीष्म गिर गए और बाण के शैया पे है तब कर्ण जाके अकेले में भीष्म को मिलता है। He killed Gatotkacha with a Shakti weapon obtained by इंद्रदेव। तो हमने कल देखा कि ये जो शक्ति अस्त्र जो इंद्र ने कर्ण को दिया था, जो उसने अर्जुन के लिए रखा था, वो शक्ति अस्त्र उसको उपयोग करना ही पड़ा घटोत्कच के लिए। जब घटोत्कच इतना बड़ा राक्षस था, भीम का जो पुत्र, वो आके आक्रमण करने लगा रात के समय राक्षसों का शक्ति और बढ़ता है, बहुत जोरदार आक्रमण करने लगा। तो दुर्योधन बोलता है यूज करो शक्ति वेपन को। कर्ण बोलता है अरे वो मैंने अर्जुन के लिए रखा है। तो दुर्योधन बोलता है जिंदा रहेंगे तभी तो अर्जुन को देखेंगे, छोड़ दो शक्ति अस्त्र को। तो कर्ण छोड़ देता है। उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि उसका पता है वो एक ही अस्त्र था उसके पास अर्जुन को फेस करने के लिए। हिज सन वृषसेन वॉज किल्ड बाय अर्जुना। तो कर्ण के एक पुत्र थे जिनका नाम है वृषसेन, उसको अर्जुन मार देता है। He killed the largest number of Pandav soldiers. At last there was a severe fight with Arjuna, and it was he only who was able to knock off the helmet of Arjuna. तो कर्ण ये अर्जुन के समय जब उसका युद्ध होता है, बहुत सारे पांडव सेना को मार देता है, और कर्ण एक ही व्यक्ति है जो अर्जुन के क्रीड़ा को निकाल देता है उनके बाण से। But it so happened that the wheel of his chariot stuck in the battlefield mud, and when he got down to set the wheel right, Arjuna took the opportunity and killed him, although he requested Arjuna not to do so. तो अर्जुन कर्ण को 2 श्राप मिला था। एक तो परशुराम से, कर्ण परशुराम के शिष्य थे।
परशुराम से द्रोण के शिष्य हैं, पर द्रोण ने ब्रह्मास्त्र का विद्या नहीं दिया कर्ण को। तो कर्ण गया परशुराम के पास और परशुराम ने व्रत लिया था कि सिर्फ ब्राह्मणों को सिखाऊंगा। तो कर्ण जाके परशुराम को झूठ बोलता है, पहले ही गुरु को झूठ बोल के जाता है कि मैं ब्राह्मण हूँ। पर जब परशुराम को समझ में आता है कि ये ब्राह्मण नहीं है, परशुराम इसको श्राप देते हैं, तुम्हारा जितना भी ज्ञान है सही समय पर उपयोग में नहीं आएगा। तो इसलिए भीष्मदेव कर्ण को अर्धरथ बोलते हैं। ये क्या फायदा ज्ञान रह के, जब सही समय पे काम में नहीं आएगा, ये ज्ञान का क्या फायदा। और दूसरे बार एक ब्राह्मण के गाय को मार देते हैं, इसलिए वो ब्राह्मण श्राप देता है कि तुम्हारे सबसे बड़े युद्ध में तुम्हारा रथ का पहिया फंस जाएगा मिट्टी में। तो दोनों श्राप एक समय काम में आता है, उसका पहिया भी फंस जाता है और सब कुछ भूल जाता है, और अर्जुन कर्ण को मार देते हैं। तो कर्ण का बहुत एक ट्रैजिक लाइफ है। हालांकि उसके अंदर अच्छे गुण थोड़ा बहुत थे, क्योंकि कुंती का पुत्र था, सूर्यदेव का पुत्र था, पर क्योंकि असुरों का संग किया था उसने, दुर्योधन का संग, इसलिए वो बुरा बन गया। इसलिए मॉरल है कि हम जो भी रहेंगे, हमारा जन्म किसी से भी हुआ रहेगा, देवता से किसी से भी हुआ रहेगा, हमारा संगति जो है वही हम बनेंगे। तो कर्ण दुर्योधन के संगति को छोड़ता था तो कुछ अच्छा हो सकता था उसका, पर क्योंकि उसने दुर्योधन का संग किया, उसका ऐसे बुरे तरह से उसका मृत्यु हो गया। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद कर्ण के बारे में लिखता है। तो अगला बाकी दो तीन योद्धा है, भूरिश्रव, सुशर्मा वगैरह, वो हम आज शाम के सेशन में देखेंगे। हरे कृष्णा।